हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के एपिसोड में है। आज हम एक वास्तु विश्लेषण प्रोग्राम लेके आपके समक्ष आए। हमें कई प्रकार के ऐसे व्हाट्सअप मिलते हैं, मेल मिलते हैं, जिसमें हर कोई व्यूवर्स जो हमारे परमानेंट व्यूवर्स है या फिर हमारे कॉन्टेक्ट्स में आए हुए कोई भी हमारे ऐसे कस्टमर है जो अपने घर का एक मैप बेचते हैं और साथ साथ अपनी एक समस्या का उपाय भी जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड के अंदर हम आपको इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आज हमारे पास एक मैप आया हुआ है जो नडियाद का मैप है। वो शख्स ये जानना चाहते हैं कि मेरे घर के अंदर जो वास्तु दोष है, वो वास्तु दोष के हिसाब से मेरे जीवन में जो जो समस्या है, उन्होंने अपनी समस्या भी मुझे लिख के भेजी है। प्रथम, उनके घर के अंदर शादी ब्याह में अड़चन आ रही है। दूसरा, उनके घर के अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत ही जिद्दी है। और तीसरा, उनको बिजनेस के अंदर लॉस जा रहा है। तो ये जो उनकी वैसे तो एक हेल्थ इश्यू भी है, ऐसे कई प्रकार की उनकी समस्या है जिनका उन्होंने मुझे विवरण दे रखा है और वो इनका हल वास्तु के माध्यम द्वारा जानना चाहते हैं। क्या मेरा घर ऐसा है कि इससे मेरे घर के अंदर की रचना के हिसाब से मेरे घर के अंदर ये मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, इसका वो सटीक उपाय जानना चाहते हैं। और उन्होंने खास कहा है कि मेरे घर के अंदर शादी में बहुत, यानी मेरे जो लड़के हैं उनके शादी में बहुत अड़चन आ रही है, छोटे लड़की की शादी में, और वो कहीं पे भी बात पक्की नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इसी बात पे चर्चा करेंगे कि वास्तु के अंदर अगर आप देखोगे तो वास्तु शास्त्र का विषय जो है वो बहुत ही चमत्कारी विषय है। ये क्या होता है, ये विषय से, इस विषय के संदर्भ में हम वास्तु की रचना अपने घर के अंदर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में एटीएम मशीन लग जाएगी या हमें छप्पर फाड़ के खुशियाँ मिलेगी। पर हमारे जीवन के अंदर जो हम एक घर बनाते हैं, उस घर के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उधर रचना करते हैं, यहाँ पे हमारा बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए, यहाँ शौचालय होना चाहिए। तो ये जो अगर गलत क्षेत्र में बनती है ये रचना, तो इस क्षेत्र का जो प्रभाव है वो हमारे मनस चित्र पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। जिससे क्या होता है कि हमें हमारी सफलता बहुत पास होती है पर हमें दिखती नहीं है, क्यों विजन नहीं मिलता। वास्तु एक ऐसी खोज है जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी है कि इस शास्त्र के बदौलत आप कोई भी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप प्री प्लानिंग यानी उसको पूर्व आयोजित करके आप अपने जीवन को एक बहुत अच्छे ढांचे में ढाल भी सकते हैं। आज हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जो समस्या है, क्या वो समस्या उनके घर के अंदर है, इसके हेतु सर उनका जो मैप आया है उस प्रकार हम ये एक मैप ने बनाने की कोशिश की है। थोड़ी ड्राइंग विचलित बनी होगी पर आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। जहां आपको समझ नहीं आएगी मैं आपको समझाऊंगा। अब हम उनकी एक पहली समस्या से हम शुरुआत करते हैं कि उनके घर के अंदर बिजनेस के अंदर बहुत लॉसेस है। तो लॉस कब होता है, बिजनेस चल रहा है, उनका ये कहना है बिजनेस चल रहा है पर लॉस जा रहा है, गेन एंड प्रॉफिट नहीं हो रही, क्योंकि जो आता है मेंटेनेंस में, खर्चे में खत्म हो जाता है। हम घर पैसा लेके नहीं आ पाते, यानी ये वो पैसा है जो हम प्रॉफिट कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है, ईस्ट की एंट्री है, साउथ ईस्ट की एंट्री बन रही है। ये नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर इनका किचन है, इनके मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो साउथ वेस्ट में पूरी इनकी एक रसोई घर है। फिर यहाँ देखोगे तो वेस्ट कॉर्नर में इनका शौचालय है। अब ये जो है, इन्होंने जो अपना नक्शा भेजा है वैदिक वास्तु हिसाब से भेजा है, यानी हम इसको 16 जोन में भी डिवाइड करेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा हमको पता चलेगा कि इनकी समस्या क्या है। अभी हम नहीं मॉडर्न वास्तु की बात करेंगे, वैदिक वास्तु पे चर्चा कर रहे हैं और उनकी जो समस्या उन्होंने बताई है वो समस्या का प्रतिबिंब हम इस घर में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उनके जो व्यापार के अंदर नुकसान जा रहा है तो उसका कारक है ये शौचालय, क्योंकि ये शौचालय पश्चिम दिशा में है और पश्चिम दिशा का गुण है प्राप्ति, यानी मुनाफा की प्राप्ति। अगर आपके घर के अंदर भी पश्चिम दिशा के अंदर शौचालय आ जाएगा तो आप किसी भी क्षेत्र में कोई परिणाम, कोई रिजल्ट प्राप्त करना चाहोगे तो वहां समस्या आएगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर पश्चिम दिशा के अंदर बना हुआ शौचालय हमेशा आपको व्यापार में भी नुकसान देगा, कोई भी चीज की प्राप्ति में भी असफलता देगा, यानी इस शौचालय की उनको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब इस शौचालय की ट्रीटमेंट हमारे वास्तु के अंदर क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। जो ये पश्चिम दिशा में बने शौचालय की जो हमारे वास्तु के अंदर हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें 3D रेमेडी की जरूर पड़ेगी, क्योंकि घर में कंजेस्टेड है और कहीं शौचालय ले जा नहीं सकते,
घर को तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है, इसी में कुछ ना कुछ उनको निदान चाहिए। व्यूअर्स, ये खास आप ये एपिसोड पूरा देखना, थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, पर ये और किसी के घर की समस्या है, साथ साथ अपने घर की भी समस्या ऐसी हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, भगवान आप पे हर तरह से सुख शांति समृद्धि की कृपा करे, पर जो वास्तु है वो फैक्ट है। और ये वीडियो बनाने का हेतु भी ये है कि हम इससे आपको परिचित करते, प्री प्लानिंग तो कर लीजिए अपने जीवन का, जो समस्या आ रही है उसके आगे समाधान कर लीजिए। अब ये देखिए, ये इनकी शौचालय की ट्रीटमेंट के लिए हम ये गणेश, ये हमें यिन यांग बागवा, टॉयलेट बागवा, इसको आप यूज़ करोगे तो आप इससे इस शौचालय की समाधान होगी। किस प्रकार इसको यूज़ करना है, इसकी प्रॉपरली वीडियो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी कि अगर आपके घर में भी ऐसा शौचालय है तो ये यिन यांग बागवा, टॉयलेट बागवा प्लेट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ये तीन में आएगी, एक सेट के अंदर 3 आती है और इसको शौचालय में लगानी है। इसी तरह ये क्रिस्टल बाल, ये क्रिस्टल बाल को भी आपको यूज़ करना है। इसके संबंधित भी वीडियो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो इसको भी यहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है इसकी भी आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगी। ये 2 चीज़ से हम इस शौचालय की रेमेडी करेंगे, जिससे उनके जीवन में जो लक्ष्य प्राप्ति, मुनाफा, बिजनेस में प्रॉफिट जो नहीं मिल रहा, जो छूट जा रहा है, प्रभु कृपा से, वास्तु की असम कृपा से वो हमें प्राप्त होने लग जाएगा। अब उनके घर के अंदर दूसरी समस्या है शादी ना होना। उनके जो छोटा लड़का है उनकी शादी नहीं हो रही, शादी में कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। तो वैदिक वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट वो दाम्पत्य जीवन का कोना है, यहाँ पितरों का वास है, यहाँ पे हमेशा रिलेशन है। यानी अगर साउथ वेस्ट के अंदर किचन आ जाएगा तो समझना कि ये जो एंटी एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे पृथ्वी तत्व है, यहाँ घर के मुख्य व्यक्ति का बेडरूम होना चाहिए, शयन कक्ष होना चाहिए। आज इनकी समस्या से हम तालमेल करेंगे तो यहाँ शयन कक्ष नहीं है, यहाँ पे इनका आ रहा है, सबसे पहले बात करेंगे तो किचन। तो ये किचन का समाधान भी इनको करना पड़ेगा। जब तक ये किचन का समाधान नहीं करेंगे तब तक इनके छोटे लड़के की शादी के अंदर अड़चन आएगी। शादी नहीं होगी ऐसा नहीं कह रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रभु ने कृपा की, भक्ति की, उन लोगों ने, भगवान की कृपा हो गई तो एक बार शादी भी हो जाएगी। पर हम इस बात से हम राह नहीं देख पाते, क्योंकि एक साइड उम्र भी बढ़ रही है। तो उनको यहाँ की क्या निदान करना है, किचन का हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर उनके घर के अंदर शादी ब्याह के सुअवसर प्रदान करने हैं, अस्तित्व में लाने हैं, तो सबसे पहले हमें इस किचन की भी कुछ ना कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। अब आप देखते हो तो इनकी जो कुकिंग रेंज है वो पश्चिम की तरफ है, यहाँ पे मुंह रख के वो खाना बनाते हैं, यानी नेगेटिव सोच उनकी बनती है। और खाना बनाते समय नेगेटिव सोच होती है तो जो खाना बनता है उसका तत्व भी नेगेटिव हो जाता है, जिसका ग्रहण करने से फैमिली के सदस्य की हेल्थ भी डिस्टर्ब रहती है। तो यहाँ मिलके उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है। तो सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे कि इस जो ये इनकी जो कुकिंग रेंज रखी है, गैस रखा है, उसके सामने की कोई भी वॉल एग्जैक्टली इसके सामने नहीं लेना, फायर के सामने एग्जैक्ट नहीं लेना। ये जो ओपन स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे जो ओपन स्पेस मिल रहा है वहां पे ये गणेश यिन यांग बागवा लगाना है। ये गणेश बागवा लगाने से यहाँ पे जो उल्टे मुंह बना के रख के हम रसोई बनाते हैं तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट है वो इफेक्ट कम हो जाती है, पॉजिटिव थॉट मिलता है, जिससे खाना बनाते समय गुणवत्ता, पौष्टिकता हमें प्राप्त हो। इसको भी किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में भी डीपली वीडियो देखने के लिए मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। आप वहाँ जाके क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो कि इस यिन यांग गणेश बाबा का पर्पस क्या है। तो यहाँ से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू सोल्व होगी और किचन जो गलत बना है। अब हमने थोड़ी उनसे जानकारी की तो हमने उनसे पूछा कि ये जो किचन की प्लेटफॉर्म्स है वो कौन से कलर की, यानी किस पदार्थ से बनी हुई है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ये ब्लैक ग्रेनाइट यूज हुआ है। तो ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। किस तरह से, क्योंकि अगर हम जल तत्व की बात करेंगे तो पानी को आप दिन में देखेंगे तो वो स्काई ब्लू दिखेगा, रात को देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक पत्थर लगा हुआ है वो प्रेजेंट वो पानी को दर्शाता है। यानी यहाँ पे हो गया फायर के नीचे प्लेटफॉर्म पानी, तो पैसा पानी बन जाना। क्योंकि फायर क्या है, फायर वो फायर नहीं है कि यहाँ पे हमने गैस सुलझाया, वो फायर एक प्रतीक है, पर फायर यानी मांगलिक फायर, यानी धार्मिक अग्नि। यानी उनके घर के अंदर
जो अच्छे अवसर नहीं आ रहे शादी ब्याह के, ये नीचे ब्लैक प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा पानी बन रहा है, यानी पैसा भी नहीं टिक रहा है, उनको जो लॉसेस जा रहा है और जो कुछ बच रहा है वो यहाँ किचन खा जाता है। तो ये किचन हमें खाना खिलाने के लिए बनाया हुआ है, पर ये हमारी हर सुख शांति समृद्धि को अपना भोग लगा रहा है, अपना भोजन बना रहा है। तो इनकी प्लेटफॉर्म की हमारे पास क्या रेमेडी है, तो ये आती है 2 एनर्जी प्लेट। ये जो जोन है, ये जो क्षेत्र है वो है पृथ्वी तत्व। अगर आप पृथ्वी तत्व पे फायर को यानी अग्नि को जलाते हो तो ये एंटी एक्टिविटी हो रही है। तो पृथ्वी तत्व को यहाँ पे हमें बढ़ाना है। तो किस तरह से बढ़ाते हैं, अगर ये ब्लैक ग्रेनाइट की जगह येलो ग्रेनाइट होता तो उनकी किचन का थोड़ा बहुत समाधान होता। तो ये एनर्जी प्लेट जो इनके गैस हैं उनके गैस के नीचे रखनी है। इसकी भी वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, प्रॉपर वीडियो कि इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि ये अभी वास्तु विश्लेषण है। इससे हम ये देखना चाहते हैं कि हम क्या समाधान करेंगे। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इसकी डीप के लिए आपको उस वीडियो तक जाना पड़ेगा। अब ये 2 चीज हमने यहाँ पे लगा दी, एक गणेश बागवा लगा दिया, ये एनर्जी प्लेट लगा दी। अब यहाँ की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। अब वास्तु के हिसाब से जो हम क्रिस्टल बाल की यूज करते हैं वो वास्तु समाधान के बाद, वहां पे ट्रीटमेंट करने के बाद एक नेचुरल एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये क्रिस्टल का हम यूज करते हैं। तो इसको क्या करना है कि किचन के मध्यम में, इस तरह से किचन के मध्यम में इसको हैंग करना है कि जैसे हमारे किचन में एक पंखा कैसे लटकता है, यानी सीलिंग से इसको हैंग करना है। कई व्यूअर्स हमें पूछते हैं इसको दीवार से चिपका दे, नहीं, इसको पंखा जिस तरह से लटकता होता है किचन के अंदर, इस तरह से इसको हैंग करना है, जिससे ये क्या किसी और के स्पर्श में नहीं आएगा। ओनली फॉर यहाँ की नेगेटिविटी को शक करेगा, यहाँ की नेगेटिविटी को शक करेगा, जो पॉजिटिव में उसको प्रोड्यूस करेगा। और हर महीने में एक बार क्रिस्टल को क्लीनिंग करना है। क्रिस्टल थेरापी करने से ये इनकी साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जो किचन जोन है, यहाँ बीमारी का भी उनको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और ब्याह शादी में आने वाली अड़चन भी दूर हो जाएगी। अब उनका दूसरा प्रॉब्लम है कि घर के अंदर हेल्थ, तो हेल्थ भी यहाँ पे आ गई, क्योंकि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में यानी डिस्पोजल जोन में अगर खाना बन रहा है तो हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, सीधी सी बात है। अब जिद्दीपन, उनके छोटे बच्चे जो उनके बड़े लड़के हैं, उनका जो लड़का है वो पढ़ाई के अंदर बहुत ही जिद्दी है, किसी चीज को लेके हट पकड़ता है तो वो हट पकड़ लेता है, वहां पे उसको वो फिर छोड़ता नहीं है। तो जब जब पृथ्वी तत्व के अंदर अग्नि आएगा, पानी आएगा, तब तब आप देखना घर के हर एक सदस्य में, तो हर एक सदस्य या कोई एक सदस्य अपनी हट लेके पकड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व हट की निशानी है। पृथ्वी स्ट्रोंगनेस जो भारी तत्व है, वहां पे ये आएगा तो घर के जो छोटे बच्चे वो जिद्दी हो जाएंगे। तो ये किचन को हम ट्रीट करेंगे तो उनको ये अपना समाधान, अगर किचन का हम समाधान कर लेंगे तो इनकी 3 प्रॉब्लम सोल्व होगी भगवान की कृपा से। एक तो शादी में आने वाली अड़चन, घर में से बीमारी का माहौल, और जो इनके बच्चे जिद्दी है। और हम ये टॉयलेट को ट्रीट करेंगे तो उनको लक्ष्य प्राप्ति, मुनाफा प्राप्ति, प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट प्राप्त होने लग जाएगा। बाकी घर की रचना ओवरऑल कंप्लीट है, और कुछ हम इनकी और कोई कंप्लेन नहीं है, इसलिए हम और कोई जोन में जा नहीं रहे। उनकी जो कंप्लेन थी, उनका जो मैसेज था, मुझे यहाँ उनकी प्रॉब्लम देखी ये इसी एरिया में, तो मैंने उनको उसी एरिया की ट्रीटमेंट दी है। यहाँ से लेके यहाँ तक उनको पूरा अपने लाइफ के अंदर जो भी बन रहा है वो यहाँ से ये है। तो ये वास्तु का अगर नेचुरल विश्लेषण हो जाए तो आप देखो कितना सरल है अपनी जिंदगी में से प्रॉब्लम को निकालना। प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में भी है, मैं भी घर में रहता हूँ, आप भी घर में रहते हैं। तो ये घर का जो प्रभाव है वो मेरे मनस चित्र पे पड़ रहा है, मेरे जीवन पे पड़ रहा है। सिंपली लॉजिक है, घर को ड्रॉ कीजिए, परफेक्ट ड्रॉ कीजिए। इन्होंने परफेक्ट नहीं किया, अगर इन्होंने 16 जोन में डिवाइड किया होता तो कुछ और हम प्राप्त कर सकते, पर मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस से पूरा कंसीडर कर लिया है, इनकी प्रॉब्लम्स यहीं पे ही है। अगर ये मेरे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 100% उनको 30% प्रॉफिट होगा। 100 में से ओनली फॉर 30% प्रॉफिट होगा ये ट्रीटमेंट करने के बाद, क्योंकि बाकी के जो 70% है वो उनके कर्म में है और कॉस्मिक ऊर्जा यानी भगवान की पावर में। अगर वो नित्य पूजा करेंगे तो यहाँ से कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी और हर तरह से उनको बेनिफिट होगा। अगर आप भी कोई, ये सेंटेंस हम नहीं बोल सकते, पर अगर वास्तु से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह कोई भी समस्या फेस कर रहा है, कोई भी समस्या के आगे वो अपना घुटना टेक चुका है, तो एक बार अपने घर का
वास्तु देखिए, खुद देखिए, मेरी वीडियो से कुछ भी प्रेरणा ले सकते हो तो खुद कर लीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपको 24 घंटे आपके साथ हूँ। अगर आपको और नेट से कुछ भी प्राप्त होता है तो वहाँ से भी आप मटेरियल लेके वास्तु की थोड़ी बहुत रेमेडी घर में कर दीजिए। आपका थोड़ा बहुत कदम आपको बहुत बड़ी सफलता में ले जाएगा, क्योंकि आपके घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स 20% है और उस 20% का टोटली सॉल्यूशन वास्तु में 100% मिलता है। ये देखिए, ये कैलकुलेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी। मैंने उनकी जीवन की 30% प्रॉफिट इनको दिलवा दी। अब इनका जो वास्तु है वो 100% था, वो सोल्व कर दिया, 30% मिल गया। अगर यही चीज आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ फायदेमंद है, खाली आपकी एक प्रॉब्लम है, नहीं 20% प्रॉब्लम है, घर का वास्तु 100% क्योर करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा तो उसके आसपास जाके कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी कीजिए। भगवान भी आपके भाव देखेगा। एक मंदिर है, मंदिर के बाहर एक बहुत बड़े एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ा प्रख्यात मंदिर है और मंदिर के बाहर बहुत सारी प्रसाद की दुकान लगी है। हम सब उस मंदिर के दर्शन में तो मंदिर के बाहर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगी होती, छोटी लगी होती है, बड़ी लगी होती है, कोई अच्छी बनी होती है, कोई कच्ची बनी होती है। तो हम जब भी जो दर्शनार्थी है उस मंदिर में भगवान के लिए कुछ प्रसाद परचेस करते हैं, तो कोई अपने शक्ति के अनुसार 10 रुपए का लेता है, कोई 100 रुपए का लेता है, कोई 50 रुपए का लेता है। काउंटिंग वहीं पे ही है, उस दुकान के सीमित है। जैसे ही मंदिर के प्रांगण में हम जाते हैं और भगवान को हम भोग लगाते हैं तो वहाँ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वहाँ पे तो आपने किस भाव से वो भोग लगाया और भगवान आपको क्या रिफंड देगा, ये इंपॉर्टेंस है। तो वास्तु भी वही चीज है। आप सब चीज लगा रहे हो तो इफेक्ट है, कुछ नहीं लगा रहे उसकी कुछ छोटी बड़ी रेमेडी कर लेते हो तो भी आपको फायदा होगा। मानना है, मानोगे तो पता चलेगा। आप गलती करोगे तो गलती कबूल करोगे तो गलती का सॉल्यूशन होगा। अगर गलती कर ली, कबूल नहीं है, तो आपको गलती नहीं पता चलती। यानी वास्तु को एक बार आप बहुत ही दिल से वो प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश कीजिए, उसका समाधान लीजिए और आपको कहीं पे नहीं जाना, खाली ये मेरे मोबाइल नंबर का यूज करना है। तुरंत फोन कीजिए, टाइम ले लीजिए, एक छोटी मीटिंग कर लेंगे, फोन पे आपको सॉल्यूशन दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो मेरे इस मोबाइल पे आप संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको भी अपना घर के नक्शा है उसका विश्लेषण करवाना है तो आप मुझे भेज सकते हो। इसकी पूरी निःशुल्क सेवा है, इसमें हम एक पैसा नहीं लेते, पर समाधान हम जो आपको दिखाते हैं वो आप अपने मन से वो कर सकते हो। बाकी आप एक बार जान लीजिए कि मेरा घर क्या कहता है।